हरे कृष्णा टू ऑल, वेलकम यू ऑल अगेन। सो आज हम करेंगे सेमी परमानेंट नेल्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और ये थे हमारे आज के क्लाइंट। इनके नेल्स का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा, एज यू कैन सी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्यूटिकल्स पुशिंग के साथ। तो यहाँ पर जो इनका नेल की बिट थी पीछे से, नेचुरल नेल की, वो कुछ बड़ी ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसे थी कि उनको पुशिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्यूटिकल्स पुश करने में इतना टाइम लग गया और मैंने एटलीस्ट 2-3 बार करे। पता है, क्यूटिकल्स कट करने के बाद भी मैंने क्यूटिकल्स थोड़े बहुत पुश करे, क्योंकि जो उन्होंने डिज़ाइन चूज़ करा था उसके अकॉर्डिंग आपने पोस्टर में देखा ही होगा कि कैसा था इनका डिज़ाइन। तो शेप्स लेनी थी हमें स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इनका जो पीछे से एरिया था, कुछ कुछ तो ठीक थे, बट बीच में जैसे मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का था, तो उसमें क्यूटिकल पुशिंग की बहुत ज़्यादा नीड थी। बिकॉज पूरा ही ये देखो, पूरा ही राउंड था। जैसे ये वाली फिंगर है तो इसमें से साइड्स में से और क्यूटिकल कटिंग और पुशिंग बहुत ही ज़्यादा होनी थी। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया क्यूटिकल्स पुशिंग और कटिंग करने में ही। सो सबसे पहले आपको भी करने हैं अपने क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग क्यूटिकल पुश तो आपको करने ही हैं। उसके साथ करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में क्यूटिकल्स कट, जैसे कि मैंने करे। मैंने एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने लग जाती तो पता नहीं कितना ही टाइम हो जाना था, एक वीडियो कितने ही घंटे की बन जानी थी, कि बिकॉज इसको 1.5 आवर लग गया था आज कंप्लीट करते हुए मेरे को एक इस एक्सटेंशन को। सो मैंने थोड़ा शॉर्ट करके 10 मिनट्स में इसको बना दिया आपके लिए। तो इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे क्यूटिकल्स कट। कोई से भी आप क्यूटिकल कटर के साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। हैंड मेक श्योर जब भी आप क्यूटिकल पुश या कटिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप अपने हैंड्स पे करो। अपने हैंड्स पे आपने एक बार कर लिया, स्टार्टिंग में एक बार कर लिया, फिर आप क्लाइंट्स किसी के मॉडल ले लो, किसी मॉडल के हैंड पे करो। बिकॉज आप जितने हैंड्स पे प्रैक्टिस करोगे उतने आपको टेक्सचर और नेल्स का पता चलेगा। ओके, सो क्यूटिकल कट और पुश करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर नेल्स को थोड़ा थोड़ा बफ़ और स्क्रैचेस डालने क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सेमी परमानेंट नेल्स में? इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमारे जो अब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनके नेल्स पे होता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और बहुत मॉइस्चर वाले नेल्स होते हैं। तो उस पर तो हम ग्लू लगा देंगे, चलो ग्लू तो लग जाएगी, बट वो स्टे नहीं करेगी बिकॉज बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है नीचे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले नेचुरल नेल को थोड़ा सा बफ़ करके स्क्रैचेस डाल देते हैं। बिकॉज हम थोड़े स्क्रैचेस डालेंगे अनइवन से, एंड जब हम स्क्रैचेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे तो वो ग्लू थोड़ी ज़्यादा अच्छे से स्टे करेगी। बट जो ये नेल बफिंग का प्रोसेस है ये आपको सेमी परमानेंट नेल्स पे भी देख के करना है। अगर तो कईयों के नेल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको जो फाइलिंग करनी है उनके नेल्स के ऊपर बिफोर ज्वाइनिंग द टिप्स, वो आपको थोड़ी लाइट करनी है। अब जैसे यहाँ पर इनका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था और इनके नेल्स भी काफ़ी इन्होंने बहुत टाइम बाद करवा रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि नेल्स बहुत वीक है। तो इसलिए मैंने अच्छे से इनकी फाइलिंग करी, बिकॉज उतनी ही अच्छी आपकी फिर स्टे रहेगी। स्क्रैचेस पे बहुत मैटर करता है, स्क्रैचेस आपके कितने अच्छे से हुए हैं नेल्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उतनी ही ग्लू फिर अच्छे से स्टे करती है। उसके बाद एक बार वाइट वाले फाइलर के साथ मैंने फाइल करने के बाद एक बार मैंने सॉफ्ट वाला बफर लिया एंड उसके साथ भी मैंने करा। एंड हेयर इज़ द लुक आफ्टर फाइलिंग ऑफ नेचुरल नेल्स। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लगाया डिहाइड्रेटर आप लगा सकते हो। नेल्स अगर वीक हैं तब भी, नहीं है तब भी लगा दो, बिकॉज थोड़ा बहुत अगर फाइलिंग से थोड़ा बहुत नुकसान हो, वैसे तो आप देख ही सकते हो कि इनके नेल्स पहले जैसे ही लग रहे हैं और पहले जैसे लग भी रहे थे। कोई मतलब इनका मैंने फाइलिंग अच्छी तरह करी, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि फाइलिंग हुई नहीं बिकॉज मॉइस्चर ही इतना था। तो आपको डिहाइड्रेटर लगाना है। नेल प्राइमर आप स्किप कर सकते हो बिकॉज नेल प्राइमर तो आप परमानेंट में ही हम लगाएंगे, अभी तो हम टेम्परेरी कर रहे हैं। तो इसमें आप डिहाइड्रेटर लगा देना, वो भी थोड़ा बहुत अगर। ओके, सो मैंने सभी टिप्स के ऊपर यहाँ पर लगाया, नेचुरल टिप्स के ऊपर डिहाइड्रेटर। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे शिल्स की मैंने स्क्वायर टिप्स ली हैं, लॉन्ग वाली। लिस्ट की जो हमारी टिप्स हैं स्क्वायर में, कोई भी आप शेप लोगे तो उसमें अब 2 साइजेस आने लग गए हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। बट आप मेक श्योर हमेशा लॉन्ग टिप्स ही लो, बिकॉज लंबी को हम छोटी कर सकते हैं बट छोटी को लंबी नहीं कर सकते। और अब हमें करनी है टिप सेलेक्ट आपको किस तरह करनी है? टिप सेलेक्ट आपको इस तरह करनी है जैसे कि मैंने टिप नेल पे रखा किसी टिप को और चेक करना है कि सारा जो नेल है वो कवर हो रहा है। अगर ज़्यादा बड़ी भी आपको टिप नहीं लगानी और ज़्यादा छोटी भी नहीं लगानी, मतलब आपको इतना करना है कि बस जो नेल एरिया है वो कवर हो रहा है ना। अगर तो वो कवर हो रहा है दैट मीन्स जो आपकी टिप आपने सेलेक्ट करी है वो सही है।
इसकी आप जो अगर आप बिगनर हो बहुत ज़्यादा तो आप मेरी प्रेस ऑन्स वाली थ्योरी जो डे 1 में मैंने सिखाई थी वो आप देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बट बाकी आप क्या कर सकते हो, आपके पास तो हैंड्स ही हैं, फिर आप हैंड से ही सिलेक्ट करो और उसके बाद हमने लगानी है ग्लू के साथ टिप्स को ज्वाइन करना है। तो ग्लू आपको इस तरह लगानी है, पहले आपको टिप के ऊपर लगानी है एंड देन आपको अच्छे से लगा के उसको प्लेस करके होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर मेरे हैंड क्लाइंट का हैंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, मैंने बहुत थोड़ा औखा औखा ही कराया आज काम। एंड यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर ग्लू लगाई टिप के ऊपर एंड देन आपको होल्ड करके रखना है फॉर 3 to 4 सेकेंड जब तक कि वो स्टिक नहीं हो जाती। आपको बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पर टिप लगाई है, कोई भी बबल नहीं आना चाहिए। अगर बबल आ गया आपके नेल के ऊपर फिर आप ट्राई करो कि आप उसे निकाल दो, मतलब टिप को निकाल दो। बिकॉज अगर बबल आ गया तो क्या होता है ना कि बबल के अंदर फिर जब पानी में हाथ जाता है तो वो बबल के कारण ही पूरे नेल में पानी चला जाता है एंड देन आपका नेल उतर जाता है। तो आपको अच्छे से टिप्स ज्वाइन करने के बाद देन आपको करनी है, अगर आपके क्लाइंट को थोड़ी बहुत चाहिए कि शेप लेंथ कम करनी है तो आप लेंथ कम करोगे। तो अब और ऐसे आप चेकिंग भी करोगे, मेक श्योर कि आपकी सारी जो फिंगर्स की टिप्स हैं वो इक्वल हो। अगर छोटी बड़ी है तो आप उसे पहले ही कट करोगे एंड आपको चेक कैसे करना है दूसरे हैंड के साथ, ऐसे थंब के साथ थंब की, मतलब आपको एक के साथ दूसरे की एंड देन यू हैव टू कट इट द एक्सेस। ऐसे आपको इंडेक्स फिंगर की करना है, देन रिंग एंड देन लास्ट। मेक श्योर कि बोथ हैंड्स के, वैसे तो क्या होता है कि कई बार कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिनको कि एक हैंड की तो चाहिए होती लेंथ कम एंड एक की ज़्यादा, बट ज़्यादा क्या होता है कि सेम लेंथ ही चलती है। तो आपको दोनों हैंड्स की सेम ही रखनी है, स्टार्टिंग में तो आप सेम ही रखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना ज़्यादा। एंड उसके बाद हम करेंगे कटिंग के बाद हम करेंगे थोड़ा थोड़ा हमारी शेप को फाइल। डिज़ाइन जो था उनका स्क्वायर शेप में ही था बट फिर भी हम थोड़ा थोड़ा फाइल करेंगे बिकॉज हमने कटिंग करी है। अब जो हमारी टिप्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प थी, तो अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे फिर वो क्लाइंट को हार्म भी कर सकती हैं। तो इसलिए हमें करना है अपने फाइलर के साथ उसको फाइल अच्छे से। आपको पहले शेप को फाइल कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी टिप को करना है अच्छे से, मतलब पूरा उसका मॉइस्चर रिमूव कर देना, पूरा उसको बफ़ कर देना। टिप को पूरा बफ़ करने से क्या होता है, एक तो लाइक आपकी जो नेल पेंट है वो भी थोड़ी अच्छी स्टे कर जाएगी एंड दूसरा जो फिर आपका जैसे अभी आपने टिप लगाई वो टिप थोड़ी और अंदर हो जाएगी नेल के एंड वो अंदर हो जाएगी एंड उसकी स्टे और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दो इसके पॉइंट्स है प्लस पॉइंट्स। तो आपको अच्छे से सबसे पहले शेप कर लेना, या फिर आप पहले ये फाइलिंग कर लेना एंड देन शेप कर लेना। शेप कर लेना बिकॉज अगर क्लाइंट्स को छोटा भी चाहिए होगा, पहले आप शेप कर लो देन आप फाइल कर दो। पूरा आपको मॉइस्चर इसका मतलब शाइनीनेस जितनी भी होती है टिप्स की पूरी आपको रिमूव कर देना शाइनीनेस को। एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे सारी टिप्स की शाइनिंग रिमूव करी एंड ये इज़ द फाइनल लुक, और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी टिप्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी इनकी आर्ट। तो आर्ट स्टार्ट करने से पहले आप एक बार एसीटोन वाइप के साथ क्लीन कर लेना, मैंने भी करा था, वो मैं रिकॉर्ड करना आई गेस थोड़ा बहुत रह गया। आज मैंने आर्ट भी सारी रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज एक्चुअली मेरे फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज का इशू चल रहा है इसलिए। एंड सबसे पहले मैंने लगाया फर्स्ट कोट ऑफ पीच बेस कलर। बेस कलर का जो जैसे भी मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियोस में कि आपको फर्स्ट कोट लगाना है वो थोड़ा हल्का लाइट मतलब थिन लगाना है, पतला। एंड उसके बाद अगर आपकी नीड है डिज़ाइन तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। तो मेन आप बस स्टेप्स देखो कि कौन से नील्स कैसे करनी है। एंड फर्स्ट कोट लगाने के बाद आपको क्योर करना है, और ये था इनका डिज़ाइन जो इन्होंने सेलेक्ट करा था। तो फर्स्ट कोट लगाने के बाद आपको अच्छे से क्योर करना है 60 सेकंड्स पे, 99 पे कर लेना चाहे तो, और देख लेना चेक कर लेना कि क्योर हो गया तभी सेकंड कोट लगाना। तो यहाँ पे मैंने सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करा। एंड अगर कई बार क्या होता है कि जेल पॉलिशेस लगाते टाइम कोई थ्रेड या कोई डस्ट लग जाती है तो आपको उसको साथ के साथ ही रिमूव करके दोबारा जेल पॉलिश लगा देनी है लैम्प में हाथ डालने से पहले, बिकॉज अगर लैम्प में हाथ चला गया देन वो क्योर हो जाएगी। तो क्योर हो जाएगी फिर तो मतलब मुश्किल ही है उसको सेट करना। एंड ये मैंने आर्ट कर ली थी। आर्ट तो सिंपल ही फ्रेंच करी थी डबल साइडेड एंड ग्लिटर के साथ, कुछ हार्ड डिज़ाइन था। तो आर्ट करने के बाद आपको लगाना टॉप शाइन अच्छे से सभी फिंगर्स के ऊपर। अगर कोई एसेसरी और स्टोन्स का यूज़ करा है तो उसके ऊपर भी आपको टॉप शाइन लगाना है। एंड बहुत ही लाइक अच्छा था इनका डिज़ाइन, मज़ा आया मेरे को भी करके।
and here is the final look of our today's extension. Do subscribe for more. Till then, Radhe Radhe.